नमस्कार मित्रों, जय हिंद। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीआई टैग के बारे में। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन सा जीआई टैग है। हर एक स्टेट में हर एक जीआई के बारे में बताया जाएगा। उसकी क्या विशेषता होती है, जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत टैग है जो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य या देश के उत्पाद निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता की कृषि, औद्योगिक और प्राकृतिक वस्तुओं के बनाने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक है और इसका पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किया जाता है। जीआई टैग जिस भी प्रोडक्ट को मिल जाए, समझ लो उसकी चांदी हो गई, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ में उसकी क्वालिटी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि जो फार्मर्स वगैरह हैं या फिर कोई निर्माता है, उसको अपना मार्केट मिल जाता है। तो देख हो गए जीआई टैग के फ़ायदे। जैसे कि हमने बताया, जीआई टैग मिलने से पता चल जाता है कि ये जो वस्तु है वहाँ किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, किस एरिया से आती है। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है तो ये दार्जिलिंग से ही आएगी। और उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने से, जैसे कि बताया हमने, कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। वहाँ पे लोग टूरिज़्म में भी आते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या ख़ासियत है, किस प्रकार से इसका प्रचलन में है कि ये केवल ये चीज़ यहीं पे बन सकती है और कहीं नहीं। उसका जो वातावरण है इस प्रकार से, जैसे कोई चीज़ फसल उगती है तो केवल उस वही जगह पर उगती है। जैसे केसर है, तो केसर का जीआई टैग केवल वहीं पे मिला है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। तो वो वहाँ पे ही उग सकता है क्योंकि टेम्परेचर ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ का जीआई टैग उसको दिया गया है। जैसे कि यहाँ बताया, फार्मर्स को भी प्रॉफिट होता है, उसको और कोई नहीं बेच सकता। जीआई टैग वाला अगर चीज़ है तो वो जीआई टैग वाला ही बेच सकता है और कोई नहीं। यानी कि चीज़ जम्मू एंड कश्मीर की है तो उसको यूपी वाला नहीं बेच सकता है, या बिहार वाला किसी अन्य प्रदेश का नहीं बेच सकता। और प्रोडक्ट बनाने वाले को ऑब्वियसली फ़ायदा तो होगा ही। तो ये तो हो गए जीआई टैग के फ़ायदे। अब देखते हैं राज्यों के किस 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 राज्य को कौन सा जीआई टैग मिल रखा है। तो चलते हैं। पहला हमारा राज्य ले रखा है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग है उसमें दिया गया है समय पहले चंदेरी साड़ी को। जी हाँ, चंदेरी साड़ी यहाँ की बहुत ही मशहूर साड़ी है। और केवल ये चंदेरी साड़ी बहुत ही पुराने टाइम से बनाई जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। और फिर एक कड़कनाथ मुर्गा, पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में लड़ाई थी कि किसको जीआई टैग मिलेगा, क्योंकि ये जीआई टैग अगर जिस चीज़ को मिल जाता है तो वहाँ की उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके मतलब ऑटोमेटिकली मार्केट मिल जाता है। तो ये हमारे झबुआ जिला का जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गा की खासियत ये है कि एक तो शुगर, डायबिटीज़ और भी बहुत सारे रोगों के लिए ये मतलब लाभदायक है। इसकी खासियत ये है कि एक तो महंगा जाता है, साथ में इसमें जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसलिए मान के चलिए इसका जो अंडा है वो केवल 40 रुपये का रहता है, और इसका जो मांस है वो भी काला रहता है। और इसका हर एक चीज़ काली रहती है कड़कनाथ मुर्गा की। और ऐसा नहीं कड़क नाथ मुर्गा है तो बहुत ही कड़ा, मतलब बॉयल हो गया या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नाम उसका कड़कनाथ है लेकिन वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। कोई कोई मुर्गा तो 2-2 हज़ार रुपये का रहता है, इसकी इतनी तगड़ी वैल्यू रहती है। चलते हैं अगला, रतलामी सेव। ये रतलाम से आया है, मध्य प्रदेश के। और ये सेव वहाँ का जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं इसमें बहुत ही टेस्टी वाले होते हैं, इसलिए इसको जीआई टैग रतलामी सेव को दिया गया है। इंदौर के चमड़े के खिलौने, इंदौर में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं वहाँ पे भी जीआई टैग है, ये मध्य प्रदेश में ही आता है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चुनार बलुआ पत्थर, जी हाँ, चुनार बलुआ पत्थर, इसको जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश में। जो बलुआ पत्थर है वहाँ उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ही ज़्यादा, जैसे सारनाथ का जो है स्तंभ है जो कि हमारे उसमें दिया गया है, ये सार उत्तर प्रदेश के ही चुनार का बलुआ के पत्थर से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की चिकन कारीगरी, जो साड़ी होती है लखनऊ में, आपने देखा होगा चिकन मार्केट, जैसे कि आप जाओगे
अमीनाबाद, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी चिकन कारीगरी। तो ये लखनऊ की चिकन कारीगरी बहुत ही फेमस है, साड़ी-आड़ी में भी बहुत सारे चीज़ों में प्रयोग में लाई जाती है और बहुत सारे लोग इसको खरीदते भी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है ये लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले उत्तर प्रदेश की और भी मलिहाबादी आम। लखनऊ से थोड़ी दूरी पे है मलिहाबाद। वहाँ का जो आम है कोई-कोई आम तो ढाई-ढाई किलो का है। जी हाँ। अ, अंदाज़न मैं बता रहा हूँ, शायद इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ढाई-ढाई किलो का एक आम है, इतना बड़ा रहता है मलिहाबादी आम। उसको भी जीआई टैग दिया गया है और ये काफ़ी जूसी होता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है मलिहाबादी आम। फिर आ जाएँगे हम वाराणसी में, जहाँ से प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपना सांसद संसदीय चुनाव लड़ा हुआ था। वाराणसी साड़ी वहाँ की बहुत ही फेमस है वाराणसी की, तो इसको भी जीआई टैग मिल रखा है। बढ़ते अगले जीआई टैग के बारे में, इलाहाबाद अमरूद। जो इलाहाबाद का अमरूद शायद आप कभी गए हों घूमने कुंभ के मेला के दौरान या कभी भी, तो वहाँ का जो सुर्ख है, सुर्ख लाल कहते हैं ना, सुर्ख लाल, तो इस प्रकार से इलाहाबाद का जो सुर्ख अमरूद है बहुत ही फेमस है। ये अमरूद जिसको भी जीआई टैग मिला है, इस जैसा अमरूद तो शायद पूरे भारत में ना मिलता हो। बहुत ही टेस्टी रहता है, कभी आप जाना हो सके तो। और उसका वहाँ का जो जीआई टैग मिल रखा है जैसे कि अमरूद को, तो वहाँ का टेस्ट करना बहुत ही जूसी और बहुत ही खाने में लाजवाब। अगला है भदोही की कॉलोनी। जी हाँ, जी भदोही की कालीन है जो एक प्रकार से दरी ही कह लो। भदोही के जो फेमस है ये कालीन है जो बिछाने के नीचे हम जैसे अपने किसी भी बेड एड पे या कहीं पे भी बिछाते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध कालीन है। या फिर दरी के नुमा इसको मतलब प्रयोग में लाया जाता है भदोही की। और बढ़ते हैं फिरोजाबाद के गिलास। जी हाँ, फिरोजाबाद के आपने चूड़ियाँ भी देखी होंगी, जो ग्लास का जितना भी वर्क है फिरोजाबाद में, ये सब फिरोजाबाद के जिसको जीआई टैग मिल रखा है। तो ये इसका जीआई टैग इसी को मतलब जैसे चूड़ियाँ हो गए, कंगन हुए, ये सब इसको ग्लास ग्लास है और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं फिरोजाबाद में ग्लास से। तो ग्लास के कांच से जितनी भी चीज़ें मतलब है फिरोजाबाद में, उसको जीआई टैग मिल रखा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए, कन्नौज का इत्र। जी हाँ, कन्नौज का इत्र बहुत ही फेमस है। ये तो सदियों पुराना है और आपने शायद बहुत सारी फिल्मों में इसका देखा होगा। कन्नौज का इत्र के बारे में चर्चा होती रहती है। माहिरता हासिल है वहाँ के लोगों को इसके बनाने वाले। आप निकल जाएंगे कन्नौज में तो आपको इत्र ही इत्र की दुकानें दिखाई देंगी, इतना फेमस है वहाँ का कन्नौज का इत्र। और ये बहुत ही सुगंधित, पता नहीं क्या क्या मिला के बनाते हैं, लेकिन बहुत ही लाजवाब। और आगे है मुरादाबाद की धातु शिल्प। जितने भी यूटेंसिल्स हैं तुम्हारे, बर्तन हैं और भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी धातु से बनती हैं मुरादाबाद में, ये बहुत ही फेमस है। और आपके खुर्जा की मिट्टी के पात्र, खुर्जा जैसे कि आपने देखा होगा, खुर्जा में अपने बिजली संयंत्र भी है। वहाँ पे इसको भी मिट्टी के जो पात्र हैं जैसे कि घड़ुआ हो गया या फिर गमला हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, पॉट हो गए किसी प्रकार के मिट्टी के, तो खुर्जा के इसको जीआई टैग मिल रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, सहारनपुर की लकड़ी कारीगरी। जो अगला जीआई टैग है हमारा सहारनपुर, वहाँ की लकड़ी की कारीगरी में इतना मतलब टेबल कुर्सी और भी बहुत सारे बेड एड, मतलब सहारनपुर का अगर आप कोई सामान लाओ तो आपको लगेगा कि चार लोग कहेंगे कि भाई कहाँ से लाए हो। सहारनपुर की इतनी उम्दा कारीगरी रहती है उन लोगों के लकड़ी के बनाने में। तो सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी को भी जीआई टैग दे रखा है सरकार ने। बढ़ते अगले जीआई टैग के लिए, काला नमक चावल। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल यानी कि ब्लैक सॉल्ट राइस, ब्लैक सॉल्ट राइस को भी जीआई टैग सरकार ने दे रखा है यूपी को। जी हाँ, ये भी बहुत ही न्यूट्रिशन रहता है और आपने शायद देखा होगा कि सफ़ेद वाला ही है चावल खाया होगा, लेकिन कभी इसको भी खाएगा। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस रहता है और बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करने में उपयोगी माना जाता है। बढ़ते अगले जीआई टैग के लिए, मिर्ज़ापुर की हस्त निर्मित दरी। ये हाथ से बनाई जाती है। जो मिर्ज़ापुर की जो दरी है, कारपेट है, इसको हाथ के द्वारा ही बनाया जाता है, जो बिछाने के नीचे अपने काम में आती है फर्श वर्श पर। तो मिर्ज़ापुर इसमें महारत हासिल है, इसलिए इसको जीआई टैग दे रखा है। सिर्फ मिर्ज़ापुर के केवल आप देख रहे हो मिर्ज़ापुर की सीरीज़ केवल उसके लिए नहीं है, वो
फिल्मों का अलग चीज सीन है। ये मिर्ज़ापुर की दरियों बनाने में इसका बहुत ही उम्दा कारीगरी हासिल है इसको। और बढ़ते हैं अगले जीआई टैग के लिए, आगरा की दरी। जी हाँ, आप आगरा बहुत बार गए होंगे ताजमहल देखने के लिए, लेकिन वहाँ की दरी कभी ले आना, क्योंकि वहाँ की दरी बहुत ही फेमस है, आगरा की दरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, सॉरी अगले जीआई टैग के लिए, गोरखपुर का टेराकोटा। जी हाँ, टेराकोटा का आप सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि टेराकोटा है क्या। कुछ नहीं है, ये जो खिलौने टाइप के रहते हैं, मिट्टी के बर्तन टाइप के या मिट्टी के खिलौने। देखिए ढोलक बजाता हुआ कोई व्यक्ति मिट्टी का ही है, तो वहाँ के टेराकोटा थोड़ा सा इसी को कह सकते हैं कि यूटेंसिल्स वगैरह या किसी खिलौने वगैरह में गोरखपुर का, इसको भी जीआई टैग दे रखा है सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, गोरखपुर से हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आते हैं गोरखपुर से ही, उनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र है वो। कानपुर की सटलरी, कानपुर अपने चमड़े उद्योग के लिए तो फेमस है ही, और साथ में उसको जो जीआई टैग मिला है चमड़े से संबंधित है। ये सटलरी यानी कि घोड़े की, जैसे कि आपने जैसे घोड़ा देखा होगा, जो घोड़े के ऊपर जो रखा रहता है, बैठता है इस पे व्यक्ति, इसको ही सटलरी बोलते हैं। इसकी पीठ पे जो मतलब चमड़े का रहता है, उस पे फिर पाँव फंसा के चलता है, और हाँ एक हाथ से ये पकड़ने के लिए रहता है, यहाँ पे बैठता है, ये पैर फंसाने के लिए रहता है। इसको कानपुर की सटलरी को भी जीआई टैग सरकार के द्वारा मिला हुआ है। बढ़ते हैं अगले, वाराणसी की लकड़ी के खिलौने। जी हाँ, वाराणसी की लकड़ी के खिलौने भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और सरकार भविष्य में ये करने जा रही है कि वहाँ की लकड़ी के खिलौने का एक कमर्शियल रूप देने जा रही है, जहाँ एक्सपोर्ट भी बहुत सारी मात्रा में किया जा सके। क्योंकि यहाँ को जो वाराणसी की लकड़ी के खिलौने हैं, इनको जीआई टैग तो दिए दिए है सरकार के द्वारा, और साथ में इसका और भी प्रचार प्रसार हो, तो इसके लिए वहाँ पे इंडस्ट्री भी स्थापित करने जा रही है सरकार। ये देखिए किस प्रकार से बना रखे हैं लकड़ी के खिलौने वहाँ के लोगों के द्वारा, जिसको जीआई टैग दिया गया है सरकार के द्वारा। अब आता है तीसरा नंबर, राज्य का बिहार। जी हाँ, बिहार का जो जीआई टैग है भागलपुर के ही जर्दालू आम। आपने अभी मलिहाबादी आम देखा है, तो अभी देखिए जर्दालू आम, ये अलग ही किस्म का है। ये मलिहाबादी आम से बहुत ही अलग किस्म का है, इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग रहता है, और इसका केवल भागलपुर के एरिया में ही इसको उगाया जा सकता है और कहीं नहीं, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। क्योंकि ये जो स्वाद भागलपुर में दे सकता है, ये कहीं और नहीं हो। जैसे आप इसको लाओ उखाड़ के इसके पेड़ को, आप सोचो कि और कहीं लगा के देखें, तो ये टेस्ट वैसा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो अलग ही है। तो भागलपुर की मिट्टी और पानी और वायु को ही सूट करता है जर्दालू आम। अब बिहार की अगली है मुजफ्फरपुर। जो मुजफ्फरपुर है, यहाँ की शाही लीची बहुत ही फेमस है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसका तो विदेशों में भी निर्यात होता है, और यूरोप वगैरह में, और आपके अमेरिका में भी इसका निर्यात किया जाता है। मुजफ्फर की शाही लीची बहुत ही फेमस है, एक्सपोर्ट बहुत ही बढ़ा है जब से इसको जीआई टैग मिल गया है सरकार की तरफ से। जीआई टैग का यही फ़ायदा होता है, इसका एक्सपोर्ट, और वहाँ के लोगों की इनकम आय अच्छी खासी बढ़ जाती है जीआई टैग मिलने के बाद। कतरनी चावल, जी हाँ, बिहार का ही एक छोटा सा एरिया है कतरनी। अ, यहाँ पे इसको चावल, जो चावल है वहाँ का कतरनी चावल, इसको जीआई टैग मिला है, क्योंकि वो चावल केवल कतरनी में ही उगाया जा सकता है, वैसा और कहीं नहीं। इसलिए वहाँ के किसानों की अच्छी आमदनी हो रही है इसको मतलब जीआई टैग मिलने की वजह से। वो काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वैसा स्वाद शायद और कहीं नहीं मिलता है, केवल वो कतरनी चावल में ही मिलता है। जो कतरनी एक जगह है, वहाँ के चावल में ही मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले जीआई टैग के लिए, बिहार में एक मगही, मगही एक जगह है, मगही पान जिसको बोलते हैं मगही, तो वहाँ के मगही पान को भी खई के पान बनारस वाला है। ये मगही पान बनारस वाला नहीं है, बनारस वाला नहीं है, मगही वाला है। जी हाँ, खई के पान मगही वाला। तो वहाँ को वही इसको जीआई टैग में रखा है। बहुत ही अच्छा उम्दा क्वालिटी का मिलाते हैं ये लोग। पान तो खैर वहाँ का निकलता ही है, जो मतलब मगही का है, थोड़ा सा उसका साइज़ भी अलग होता है, थोड़ा शेप भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इसमें जो मिलाते हैं फिर बना के वहाँ के लोगों के द्वारा, वो टेस्ट ही अलग रहता है। अब बढ़ते हैं अगले जीआई टैग के लिए, असम राज्य, पश्चिम बंगाल में है, जो 7 सिस्टर में आता है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं जो, उनमें एक राज्य है असम।
उसका देख लेते हैं कि किस 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 चीज़ों को जीआई टैग मिल रखा है। असम में मिल रखा है बोका चावल। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा, बोका चावल है, ये एक विशेष प्रकार का चावल है। इसके बारे में खूबी क्या बनाया, इसको पानी में रख दो थोड़े समय के लिए, ये अपने आप ही पक जाता है। इसको किसी प्रकार की फ्यूल की ज़रूरत नहीं रहती है, ना गैस, ना ईंधन। इसीलिए ये बहुत ही रेडी टू ईट मोड में रहता है हर समय। पानी में डालो कि अब रेडी टू मतलब रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तुरंत आप इसको खा सकते हैं, किसी दाल में भी डाल के, कहीं भी डाल के। ऐसा कोई पकाने की ज़रूरत नहीं रहती इसको, कोई किसी प्रकार की गैस, चूल्हे या फिर कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा पानी चाहिए इसको, बस हो जाता है, रेडी टू ईट मोड में है। इसलिए ये बहुत ही स्पेशल क्वालिटी का है। ये थोड़ा-सा अजीब भी लगेगा आप लोगों को किस प्रकार से, लेकिन बोका चावल ये असम में वास्तव में शायद मैंने तो नहीं खाया, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगा। भविष्य में इसको खाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से रहता है। तेजपुर की लीची, असम में एक जगह है तेजपुर। अभी आपने लीची, शाही लीची है देखी बिहार की मुजफ्फरपुर की, अब ये तेजपुर यानी कि असम की तेजपुर की लीची, असम में एक जगह है तेजपुर, वहाँ की लीची है। इसका टेस्ट उस लीची से बिल्कुल डिफरेंट है जो कि आपने अभी देखी, जहाँ मुजफ्फरपुर की, जो कि बिहार में पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले जीआई टैग के लिए। मूंगा, मूंगा की सिल्क की साड़ी है जो, ये तुम्हारे असम में ही पड़ती है। और इसका जो जीआई टैग दे रखा है इसमें, मूंगा, मूंगा की साड़ी के जीआई टैग, मूंगा की सिल्क की जो साड़ी है इसको जीआई टैग रखा है। ये काफ़ी मांग में रहती है असम में, और इसका लोग बाग जैसे जाते हैं कभी टूरिज़्म वगैरह पे, तो लोग बागों को अच्छा एक चीज़ और बता दें, जैसे आप टूरिज़्म वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ की जीआई टैग प्रोडक्ट ज़रूर जान लीजिए कौन कौन सी है, वो स्पेशल होती है। आप अपने राज्य में आओ तो कम से कम वो जो वहाँ के जीआई टैग को जिस चीज़ को मिल रखा है वो ज़रूर लेके आएँ। इस प्रकार से मूंगा सिल्क साड़ी जब भी आपका कभी जाना होगा तो इस चीज़ को ज़रूर खरीदिएगा, अपनी मम्मी या किसी बहन को देना हो। ओके। और ये जोहा चावल, असम में ही एक जोहा चावल है, इसको भी जीआई टैग रखा है। अभी वो भोगा चावल देखा आपने, अभी है जोहा चावल, ये भी टोटली डिफरेंट इन टेस्ट, इसका टेस्ट अलग ही है खाने में, और ये आपके भोगा चावल से बिल्कुल अलग है। बढ़ते हैं अगले जीआई टैग के लिए। गमूसा, जी गमूसा एक प्रकार का गमूसा को जैसे कि असम में बोलते हैं बॉडी को वाइप आउट करने का, जैसे आपको पसीना निकल रहा है किस प्रकार से, तो इसका वो केवल इसके लिए नहीं रह गया है, अब वो चलन में थोड़ा सा बढ़ के आ गया है, अब उसको पहन सकते हैं, केवल पहुँचने शरीर पहुँचने के लिए नहीं। ये गमूसा का अर्थ रहता है जैसे असम में, मूसा मीन्स वाइप आउट बॉडी, बॉडी को साफ करने के लिए रहता है, लेकिन अब उसके लिए नहीं रहता है, सिर्फ पहनने हनने के भी काम में भी गमूसा को यूज़ में लाया जाता है। तो ये कपड़ा है एक प्रकार का वहाँ का, असम का। इसको भी जीआई टैग सरकार के द्वारा दिया गया है, बहुत ही स्पेशल क्वालिटी का कपड़ा रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे भी एक चीज़ है, जैसे कि भेड़ है, पश्मीना भेड़, तो उसकी भेड़ से जो ऊन निकलता है वो इतना गर्म रहता है कि सुनते हैं कि उसको एक अंगूठी के द्वारा आर पार निकाला जा सकता है शॉल को, इतना छोटा हो जाता है वो श्रिंक होके। तो ये कपड़े भी अपनी अपनी जगह के अलग अलग वैरायटी पेश करते हैं अलग अलग राज्यों में। तो गमूसा असम का एक अलग ही प्रकार का। चोकुआ चावल, चोकुआ चावल को सर्दियों में लोग खाते हैं, विंटर सीजन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है वहाँ पे, और इसको भी जीआई टैग दिया गया है सरकार की तरफ से। ये चावल हर समय गर्मियों में नहीं रहता है, इसको मतलब अधिकतर वहाँ के जो असम के लोग हैं इसको यूज़ करते हैं कब, सर्दियों के टाइम पे ही, सर्दियों के टाइम पे इसको चोखू चावल को यूज़ करते हैं, इसको भी सरकार की तरफ से जीआई टैग दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले राज्य में। अगला राज्य हमारा है झारखंड। झारखंड में जो जीआई टैग दे रखा है वो है सोहरई खोवर पेंटिंग। आप देख सकते हैं ये पेंटिंग किस प्रकार से की रखी है। वहाँ के जो सोहरई खोवर के लोग हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा इस प्रकार की पेंटिंग की जाती है। ये कपड़े में ही की गई है, और इसको पेंटिंग को सोहरी खोबर पेंटिंग बोलते हैं, और जो कि झारखंड में एक विशेष प्रकार के आदिवासी प्रकार के लोगों ने बनाया गया है मुझे लगता है। तो वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए इसको जीआई टैग दे रखा है, और इस प्रकार की पेंटिंग किसी अन्य राज्य के लोग नहीं बना सकते हैं, केवल वहाँ के स्थानीय लोग ही बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले जीआई टैग के राज्य के लिए। अब है हमारा अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में क्या है कि जो तेलिया रूमाल है, तेलिया रूमाल को भी जीआई टैग दिया गया है। ये अलग ही रूमाल है, और ये आपके ओलिए
जैसे कि बॉडी है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से मतलब कि सोख के रखता है, और बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं जब भी आप इस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं। तेलीय रुमाल, ये रुमाल नहीं है बेसिकली, एक प्रकार से कपड़ा ही है, और इसको तेलीय रुमाल कह सकते हैं। तेलंगाना का है, इसको जीआई टैग सरकार की तरफ से दिया गया है। और वारंगल दरी, एक जगह है तेलंगाना में, वारंगल। वारंगल की जो दरीज हैं, वहाँ का जो आप देख सकते हो, वहाँ के ये दरी वहाँ पे भी नीचे फर्श में बिछाने के काम में यूज आती है। आप कभी जाना वारंगल तो इस दरी को ज़रूर ले आना, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों को एक बूस्ट मिलता है। जैसे कभी आप एक्सपोर्ट टूरिज्म पे जाते हो, थोड़ा बहुत अगर इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ के स्थानीय लोगों की इनकम भी बढ़ती है, और साथ में उनका जो जीआई टैग है, आप निराश नहीं होगे। वहाँ के खरीदी हुई जो जीआई टैग जिस चीज़ को मिल रखा है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ों पर ही मिलता है। बढ़ते हैं अगले जीआई टैग के लिए। हमारा अगला जीआई टैग मिल रखा है आदिलाबाद डोकरा। ये तेलंगाना में एक जगह है आदिलाबाद। आदिलाबाद में डोकरा, ढोकला वोकला नहीं, ये खाने वाली चीज़ नहीं है। ये डोकरा एक प्रकार का देख सकते हैं, कोई पीतल या किसी प्रकार की चीज़ से नक्काशी बनाई गई है लोगों के द्वारा। आदिवासी लोगों को किसी महिला अपने सिर पे बर्तन रखी हुए पानी भरने के लिए जा रही है, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर बनाते हैं वो लोग। कोई महिला ऐसे रहती है कि एक बड़ा सा डंडा, और नीचे मतलब कोई तुम्हारा स्पाइस है, किसी प्रकार के मसाले को कूटती हुई दिख सकती है। तो इसको ऐसे ऐसे मतलब पेश करते हैं किसी मेटल क्राफ्ट के द्वारा। तो आदिलाबाद डोकरा इस प्रकार से इसको भी जीआई टैग दिया गया है, तेलंगाना का ही है। बढ़ते हैं अब अगला, हमारा है हैदराबाद सलीम। हलीम, सॉरी, सलीम नाम से याद कर लेना हल्का सा, सलीम भाई। तो सलीम भाई क्या है ना, बहुत अच्छा बनाते हैं ये फूड स्टफ़ है, खाने वाला चीज़ है। और ये हैदराबाद हलीम को, मतलब शायद नॉन वेज है मुझे लगता है, ये इसको भी जीआई टैग दे रखा है, सलीम भाई ही बनाते हैं। तो हैदराबाद हलीम को जीआई टैग दे रखा है, ये हैदराबाद में ही पाया जाता है। और किसी जगह पे इसको, जैसे कि हैदराबाद बिरयानी, बहुत सारे आपके मतलब कोई भी शहर में चले जाओ, हैदराबाद बिरयानी के एक ठेला बगल में लगाया हुआ दिखेगा। लेकिन वो टेस्ट आपको हैदराबाद में ही आता है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बनाते हैं जिस प्रकार से बिरयानी या हलीम, कुछ भी कह लो, तो ये टेस्ट वहाँ का ही जीआई टैग दे रखा है। और नारायणपेट हैंडलूम साड़ी, जो साड़ी है हाथ से बनाई हुई, इसको जो नारायणपेट एक जगह है तेलंगाना में, देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथी की नक्काशी कर रखी है हाथी के द्वारा। तो इसको जीआई टैग्स वहाँ पे दे रखा है। वहाँ की औरतें अधिकतर इस साड़ी को ज़रूर पहने हुए देखती हैं, किसी भी त्यौहार उत्सव में देखिएगा आप। बढ़ते हैं अगले जीआई टैग के लिए। अब हमारा अगला जीआई टैग है चेरियल पेंटिंग। चेरी पेंटिंग में आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान को किस प्रकार से उनकी माता जी उनको मना रही हैं। तो ये चेरियल पेंटिंग बड़ी ही उम्दा किस्म की पेंटिंग रहती है। आपको कभी महाभारत, कभी रामायण, तो इस प्रकार से वो इस चीज़ पे चेरियल पेंटिंग को करते रहते हैं वहाँ के लोग। तो बहुत ही उम्दा किस्म की पेंटिंग करते हैं। इसको भी जीआई टैग मिल रखा है, ये हमारा तेलंगाना में पड़ता है। सिद्दीपेट गुलम्बामा साड़ी, इसमें देख सकते हो औरत जा रही है, एक औरत है, इसकी एक खास पहचान होती है मुझे लगता है। इस साड़ी में नीचे बॉर्डर होता है, उस पर इस प्रकार से सिद्दीपेट गुलम्बा साड़ी में कर रखा रहता है। तो ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की साड़ी रहती है वहाँ पे। इसको भी जीआई टैग दे रखा है सरकार की तरफ से। बढ़ते हैं अगले जीआई टैग के लिए, निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंटिंग। निर्मल करके जो वहाँ पे है उसको बहुत ही निर्मल पेंटिंग हुआ, निर्मल फर्नीचर, कुर्सी उर्सी, या फिर तुम्हारा टेबल वेबल, या कोई भी चीज़ कह लो, और भी चीज़ें हैं। तो निर्मल करके अगर कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछता है, तो समझ लो वहाँ तेलंगाना की ही बात कर रहा है, और तेलंगाना है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको जीआई टैग दे रखा है। अधिकतर हमारे राज्य ही पूछते हैं, हमारे कोई एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो ये निर्मल करके आप याद रख लेना, ये तेलंगाना से ही संबंधित है। बढ़ते हैं और आज के लिए हमारा ये इतना ही यहीं पे ख़त्म होता है। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम और भी राज्य कवर करेंगे, और उस उन राज्यों के किन किन को जीआई टैग मिल रखा है। अभी हमने जो 6-7 राज्य कवर किए हैं, 6-7 और कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे पूरे राज्य कवर हो जाएंगे, और हमारे पूरे जीआई टैग भी कवर हो जाएंगे। देखिए
सचित्रों सहित जैसे आपका जैसे चित्र देख के आप याद करोगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा, बजाय कि आप सिंपली सिद्धि पेड़ गोलम्बावा और निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंटिंग और चिरियल पेंटिंग, तो ऐसे आपको शायद नारायणपेट हैंडलूम साड़ी तो उतना दिमाग में नहीं रहता है। आप देखोगे हाथी की साड़ी में बना हुआ, नारायणपेट हैंडलूम साड़ी में हाथी बना रखा था। आप देखोगे कि सिद्दीपेट गुलामा साड़ी में कौन सी अच्छा औरत एक घड़ा लेके जा रही है, उसमें मतलब कि इसमें दे रखा है, तो इस प्रकार से जल्दी याद हो जाता है और दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। तो इस प्रकार से याद करोगे चित्रों सहित तो जल्दी याद हो जाएगा। और शायद आपको इस प्रकार का कंटेंट बहुत ही कम मिलता है, बड़ी मुश्किल से बनाया है। तो आपके लाइक और डिसलाइक हम सब चीज़ों का इंतज़ार करेंगे। साथ में हो सके तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार